गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से वेलकम करना चाहूँगी लाइफ चेंजिंग टिप्स विद जिया से। आप सब रेडी हैं आज के टॉपिक को सुनने के लिए? आज का टॉपिक क्या होने वाला है? आज का टॉपिक है हमारा स्लीपिंग पैटर्न। आप में से कितने लोग इस चीज़ का ध्यान देते हैं और ख्याल करते हैं कि हमें अपनी नींद का बहुत ध्यान देना चाहिए कि हम कैसे सोएं, किस टाइम सोएं, कितना सोएं और क्या हम रिलैक्स हो पा रहे हैं सोने के बाद? ऐसा तो नहीं कि हम सो तो रहे हैं पर रिलैक्स सोने के बाद भी रिलैक्सेशन नहीं है, बॉडी को वो फील नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। तो आज मैं आपको कुछ छोटे छोटे टिप्स बताऊंगी, आप उनका बहुत ध्यान दीजिए और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करिए। ऐसा करके आप अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन ज़रूर देना चाहूँगी। मेरा नाम जिया है, मैं एक वेलनेस कोच हूँ और बहुत से लोगों की हेल्प करना, उनको हेल्थ, जो भी उनका हेल्थ से रिलेटेड टारगेट है, वेट लॉस, वेट गेन एंड फिटनेस, मैं वेलनेस पे काम करती हूँ। लोगों को एक हेल्दी लाइफ स्टाइल कैसे जीनी चाहिए उसमें हेल्प करती हूँ। मेरा अपना न्यूट्रिशन क्लब भी है, मैं एक न्यूट्रिशन क्लब भी रन करती हूँ फिजिकली, वर्चुअली। बहुत से लोग अपनी हेल्थ को अच्छा भी कर रहे हैं। खुद मैंने भी अपना 17 kg वेट लॉस किया है, न्यूट्रिशन क्लब से ही किया है। मेरी फैमिली का भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, सभी ने वेट लॉस किया है। सब बहुत अनहेल्दी थे, अब सब बहुत ठीक हो गए हैं और हमने उस लाइफ स्टाइल को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर दिया है जिसके ज़रिए हम कभी भी फिर अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की तरफ नहीं जाएंगे। तो हेल्थ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल स्लीपिंग का भी है। ग्लोबल न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग अगर हम अपनी स्लीपिंग को अच्छा नहीं करेंगे और अपने खाने पीने को अच्छा कर लेंगे, एक्सरसाइज अच्छी कर लेंगे, रिलेशनशिप अच्छी कर लेंगे, वाटर इंटेक अच्छा कर लेंगे, सब कुछ अच्छा कर लेंगे, लेकिन अगर स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है तो हम अपनी हेल्थ को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। आपने कभी महसूस किया है कि जिस दिन रात में नींद अच्छी नहीं आती, सुबह आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है, आपका चेहरे में स्वेलिंग स्वेलिंग सी लगती है और आपको लगता है कि आप बहुत थके थके से हैं। आप लेटे थे पूरी रात पर आप सोए नहीं, सिर्फ इस वजह से ऐसा लग रहा है। आप सोचिए, अगर हमने ये रूटीन बना लिया है, नॉर्मल लोगों की मैं बात करूं, आजकल का क्या रूटीन हो गया, आजकल का रूटीन हो गया कि हम आराम से 10 बजे बेड पे जाते हैं, तब हम मोबाइल चलाना शुरू करते हैं, तब हम बात करना शुरू करते हैं अपने उन लविंग वन से जिनसे हम दिन भर बात नहीं कर पाते। लेकिन आपको मैं बताऊं, हमें ऐसा नहीं करना है। हमारी बॉडी जैसे डिज़ाइन गॉड ने करी है, हमको उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। मॉडरेशन जो भी आ जाए, जितनी भी मॉडरेशन आ जाए, लेकिन आप बताइए क्या बॉडी कुछ चेंज हुई है? अब से 100 साल पहले भी अगर शरीर की बात करें तो ऐसा ही था, अगर पेड़ पौधों की बात करें तो ऐसे ही थे, अगर फल की सब्जियों की बात करें तो ऐसे ही थे, अगर हवा, माउंटेन, वाटर, इन्वायरमेंट, ये सब कुछ वैसे ही था। कुछ चेंज हुआ है? कुछ नहीं चेंज हुआ है। जब कुछ नहीं चेंज हुआ तो हमको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। अगर हम नेचर ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे सॉरी, तो हमारी बॉडी में वो सारी प्रॉब्लम क्रिएट होंगी जिन्हें हम बीमारी कहते हैं। ठीक है, बीमारी के पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न होता है, हमेशा इस चीज़ से कनेक्ट करिएगा। कोई भी बीमारी है उसके पीछे एक रीज़न ज़रूर होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो तो आप उस रीज़न को ख़त्म करें, ना कि दवाएं खा के हम टेम्परेरी उस बीमारी को दूर कर सकते हैं। तो टेम्परेरी नहीं करना है, अगर आपको परमानेंट इसको ठीक करना है तो आपको पीछे का रीज़न ढूंढना होगा। तो बिल्कुल हम स्लीपिंग की बात कर रहे थे, हम बहुत जल्दी जल्दी बात करेंगे क्योंकि बहुत टाइम नहीं लेंगे इस वीडियो में, छोटी सी बनाएंगे। लेकिन आपको मैं ज़रूर ये चीज़ें समझा दूंगी कि आप कैसे क्या कर सकते हैं जिससे कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। तो सबसे पहली बात समझिएगा कि स्लीपिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है, रात में ही सोना क्यों ज़रूरी है। बहुत से लोगों का सवाल होता है कि मैम मेरी रात में नींद नहीं पूरी हुई तो मैंने सुबह पूरी कर ली। आपने नींद पूरी कर ली आपको लग रहा है, लेकिन उसके बेनिफिट आपकी बॉडी को नहीं मिले। हमारी बॉडी का अपना एक अलग साइंस है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी बॉडी चलती है। हम अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चला सकते। अगर हम चलाने की कोशिश करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। वो हम खुद समझ रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो करना क्या है, पहले तो ये समझिए, जब भी आप रात में सोते हैं, क्या होता है रात में, जब भी हम रात में सोते हैं ठीक 10 से 11 के बीच में बेड पे जाते हैं और सुबह 5 से 5:30 के बीच में उठ जाते हैं। ये सही टाइम है सोने का हमारा। ठीक है, हम जब बेड पे जाते हैं तो हमारी खाना खाने के 3 से 4 घंटे बाद हम बेड पे गए। ओके, अब हाँ ये भी समझिएगा कि मेरा खाना, फिर डिनर मेरा 7 बजे हो जाना चाहिए, 7:30 लास्ट टाइम है मेरे डिनर का, हो जाना चाहिए।
और अब जब हम बेड पे गए हैं तो थोड़ी देर लगेगी हमें सोने में। उसमें हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले अपने पूरे दिन की जो टेंशन है उसको हटा देना है। बेड पे हमें अपनी टेंशन को नहीं ले जाना है। हमेशा याद रखिए, कोई भी तरीके का आपके ब्रेन में जो दिन भर भी चला है वो कुछ है अगर, तो उसको आप बिल्कुल रिलैक्स कर दीजिए, उसको मत सोचिए। जब आप सोचेंगे नहीं तो धीरे धीरे वो ब्रेन से निकलेगा और आपको नींद अच्छी आएगी। आप वो सोचिए जो आपको सोने में अपने ख्वाबों में चाहिए, अपने सोने के बाद चाहिए, आप वो सोचते हुए सोइए। ठीक है, जब आप सोएंगे तो आपकी बॉडी, पूरी बॉडी जो होती है ना, वो सोने के टाइम हमें लगता है हम सो रहे हैं लेकिन हम चार्ज हो रहे होते हैं। आपने कभी देखा है कि हमारा मोबाइल अगर 20% रह जाए चार्जिंग तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं, अरे मेरा चार्जर कहाँ है, मुझे चार्ज करना है। लेकिन क्या आपको पता है हमारी बॉडी कैसे चार्ज होती है? हमारी बॉडी रात में चार्ज होती है जब हम सोते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हमें नहीं पता होता है लेकिन हमारी बॉडी पूरी तरीके से हील कर रही होती है हमें। हमारे शरीर में, हमारे इस बॉडी में रात में हीलिंग का प्रोसेस हो रहा होता है। हमारे सारे ऑर्गन्स तैयार हो रहे होते हैं कि वो फिर दूसरे दिन किस तरीके से अच्छे से परफॉर्म करके हमें हेल्थ प्रोवाइड कर सकें। बहुत सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे होते हैं जो सुबह मोशन के थ्रू बाहर निकलते हैं। बहुत सारा कुछ बॉडी में हो रहा होता है, ब्रेन अपना काम कर रहा होता है, हार्ट अपना काम कर रहा होता है, ऑर्गन्स अपना काम कर रहे होते हैं। ये सारा सिस्टम अंदर काम कर रहा होता है, लेकिन ये कब करेगा? जब सूरज डूबा होगा। कब करेगा? जब सूरज डूबा होगा। जब हमारा सूरज डूबा होगा तभी हमारी बॉडी में हीलिंग का प्रोसेस होगा, यानी कि हमें रात में ही सोना है। बेनिफिट जो आपको स्लीपिंग के मिलेंगे वो रात में ही सोने से मिलेंगे। आपको दिन में नहीं सोचना है कि मैं 12 बजे तक जग रही हूँ और अब मैं सुबह 11 बजे तक सो जाऊंगी, नहीं। 5 बजे, 5 o'clock अर्ली मॉर्निंग जब सूरज निकल आया, आपकी बॉडी में वो काम नहीं होगा जो रात में सूरज के डूबने के बाद में। बॉडी का और सन का और इन्वायरमेंट का, सबका एक अलग कनेक्शन है जो हमें नहीं पता, पर गॉड ने वो डिज़ाइन किया हुआ है। आप अगर इस चीज़ को समझेंगे कि आपको रात में ही सोना है, तभी आप अच्छा महसूस करेंगे। और कभी भी एक चीज़ देखिए करके, अगर आप रात में देर से सोए हैं, सुबह आप 9 बजे 10 बजे उठे हैं, तो क्या आप फ्रेश फील कर रहे हैं? आप अपने आप से पूछिए ऐसा करके। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने आप को देखिए, क्या आपने ये हैबिट जो डाल ली है, क्या इससे आपको फ्रेशनेस फील होती है, या आप अपने टाइम को मैनेज करके आप अच्छा फील करते हैं? नहीं कर रहे होंगे। और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से ज़रूर, अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न अच्छा नहीं है तो आप अपनी हेल्थ को देखिए, कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर होगी। आप अपने आप को हेल्दी नहीं कह रहे होंगे। मैं अपने आप को हेल्दी कह सकती हूँ क्योंकि मेरी टाइमिंग सोने की 10:30 टू 5 o'clock है। मैं 5 बजे उठ जाती हूँ। मुझे मुझे अलार्म क्लॉक से जगने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आप उठती हूँ और पूरी तरीके से फ्रेश उठती हूँ क्योंकि मेरे बॉडी के सारे ऑर्गन्स फ्रेश हो चुके होते हैं और मैं यूरिन के थ्रू, मोशन के थ्रू अपने बॉडी के टॉक्सिन्स को, वेस्ट को निकाल के, एक्सरसाइज करके फ्रेश हो जाती हूँ। ठीक है, तो क्या करना है, हमें रात में ही सोना है। मोबाइल अगर चलाने की आदत है तो उसको धीरे धीरे करके ख़त्म करनी है। अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब तक हम यंग होते हैं नहीं पता चलता है। जैसे जैसे हमारी एज होती है फिर हमारे ऑर्गन्स हमें सपोर्ट नहीं करते। इसलिए हमारा काम क्या है कि जब हमारे बॉडी में सारी परफॉर्मेंस 100% हो रही है तभी हम अपनी बॉडी को हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए लगा दें। आने वाले टाइम में हम ये जो टाइम अपनी हेल्थ को देंगे, आने वाले टाइम में हम अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। और आप अपने जो भी आपका एज ग्रुप होगा, जो भी आपका सर्कल होगा, आप उसमें सबसे यंग दिखने वाले हैं। तो हमेशा याद रखिए, रात में क्या करना है, मोबाइल को सबसे पहले हटा देना है अपने रूम से। कहीं पे भी साइलेंट करके रख दीजिए, पास में ही मत रखिए, वरना आपकी, हम लोगों को आदत हो जाती है बार बार मोबाइल देखने की। जब आपके पास नहीं होगा तो आप नहीं देखेंगे, आप अपना नेट बंद कर दीजिए। ठीक है, आपको जो पसंद हो वो सोचते हुए सोइए। सुबह उठिए जल्दी और उठने के बाद फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद अपनी एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है करना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर आप करोगे तो आपको आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होने वाली है जो कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आजकल के टाइम में हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्रॉब्लम। तो क्या करना है, अच्छी नींद लेना है, टाइम से सोना है। आप 8 घंटे की नींद ना लीजिए, 6 घंटे की लीजिए, लेकिन साउंड स्लीप सोइए। बेचैनी वाली नींद नहीं होनी चाहिए। रात में बहुत ज़्यादा पानी का इंटेक ना कीजिए। 7 बजे के बाद, डिनर के बाद अपना वाटर इंटेक रोक दीजिए, जिससे आपको साउंड स्लीप आएगी, बार बार आप सोकर नहीं उठोगे। ठीक है, सुबह ही उठोगे। और
आप देखिए ऐसा करके आप जब ये करने लगेंगे, सिर्फ आप अपने नींद जो आपकी स्लीपिंग पैटर्न है उसको चेंज कर लीजिए, आपकी आपकी बॉडी में जो हीलिंग का प्रोसेस है वो फास्ट होगा और आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव करने लगेंगे। अगर आप दिन में भी सोना चाहते हैं तो 1 घंटे आधे घंटे की आप पावर नैप ले सकते हो, लेकिन बहुत लंबा हमें दिन में नहीं सोना है। ठीक है? तो स्लीपिंग का पैटर्न जो है वो रात के लिए ही डिज़ाइन है, हमें ऐसा नहीं करना है कि हम उसको दिन में पूरा कर लें और रात में देर तक जागें। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप अपने ब्रेन को, अपने ऑर्गन्स को तकलीफ़ दे रहे हैं। आज आप उनको तकलीफ़ दे रहे हैं, कुछ सालों बाद वो आपको तकलीफ़ देंगे, इसलिए उनके साथ बहुत बैलेंस बना के रखना है, क्योंकि हम दुनिया में कहीं भी रहें, लेकिन सबसे पहला घर ये है। हम इसमें रहते हैं, अपनी बॉडी में रहते हैं और अपनी बॉडी का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको कुछ स्लीपिंग के टिप्स बताए हैं, बहुत ध्यान से इसको आज़माइएगा और आप देखिएगा, आप जब इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप बहुत अच्छा फ़ील भी करेंगे। तो आज का टॉपिक मेरा यही था। आई होप कि मैं आपको समझा पाई हूँ। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें इसकी नीड है। ओके, फिर मिलेंगे लाइफ चेंजिंग टिप्स विद सिया सईद। बाय बाय।